तो अब हम बात करेंगे पुरस्कार कहानी में निहित उसके शिल्प पक्ष की, उसकी शिल्पगत विशेषताओं के बारे में, और इस कहानी की भाषा कैसी है, उसकी शब्दावली क्या है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, इस कहानी में हम इसकी बात करेंगे। तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और इसकी जो अभिव्यक्ति है वो आज की बोलचाल वाली भाषा नहीं है। पुरस्कार में भाषा के दो रूप मिलते हैं। इसमें प्रकृति का सौंदर्य अंकन है। भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक है। प्रसाद की भाषा यांत्रिक ढंग से तत्सम प्रधान है। जैसे कि इसमें कई सारे शब्द आए हैं: घुमड़, सवारी, बास, निरम्र, प्रांची, देवद्वंदी, शैलबाला, उर्वरा, तोरण, घोष आदि। पुरस्कार बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। भाषा में निहित अर्थ और बिंब को समझने की क्षमता भरपूर है। स्थूल और सपाट कथन पुरस्कार में कम मिलते हैं। काव्यात्मकता का स्पर्श है। अलंकरण और बिंबात्मकता का प्रयोग है। नाटकीय शिल्प विधि का उपयोग किया गया है। सूक्ष्म संवेदना का चित्रण है। काव्यात्मकता और नाटकीयता के साथ है। पूर्वदीप्ति शैली की झलक दिखलाई देती है। नाटकीय शिल्प विधि से उत्सुकता के चरम बिंदु का निर्माण करने का कौशल कहानी के समापन अंश में द्रष्टव्य है। पुरस्कार कहानी का कला पक्ष बहुत सशक्त है। प्रकृति सौंदर्य के अंकन में तत्सम शब्दावली और बिंब बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। बोलचाल की भाषा का सौंदर्य भी कई स्थलों पर है, लेकिन स्थूल वर्णन और सपाट कथन इस कहानी में कम है। भाषा अर्थ ग्रहण करने में जितनी सक्षम है, उतनी ही बिंब ग्रहण करने की शक्ति से संपन्न है। उपयुक्त उपमानों के नए ताजे प्रयोग प्रसाद की अभिव्यंजना को कलात्मक बना सके हैं। प्रसाद का कवि स्वभाव ऐसे स्थलों पर मुखर दिखाई देता है। प्रसाद का नाटककार रूप भी उनकी कहानी कला को प्रभावित करता है। पुरस्कार में कई स्थलों पर नाटकीय शैली का सहयोग लिया गया है। दो शक्तिशाली मनोभावों का द्वंद्व और उससे उत्पन्न उलझन प्रसाद की सभी चर्चित कहानियों में केंद्रस्थ है। मानसिक तनाव और द्वंद्व को व्यक्त करने के लिए सक्षम भाषा प्रसाद के पास है, जो अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ बिंब ग्रहण भी कराती है। सटीक बिंबों अप्रस्तुतों के माध्यम से चरित्रों की बेचैनी, क्षोभ, राग, विराग आदि को सलीके से अभिव्यक्त किया गया है। प्रसाद का कवि रूप और नाटककार रूप उनके कहानीकार की सदैव सहायता करता है। पूर्वदीप्ति वर्णनात्मक शिल्प विधियों के साथ नाटकीयता ने इस कहानी की अभिव्यंजना को प्रभावपूर्ण और तीक्ष्ण बनाया है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी कला का प्रतिनिधित्व करने में सर्वथा सक्षम है। तो इस कहानी के कुछ हम उदाहरण पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी भाषा कितनी तत्सम प्रधान है और आम बोलचाल की भाषा के भी निकट है। छायावादी भाषा है, ठीक है। तो पहला है कि वह दूसरों के खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ जाती। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूँगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। काव्यात्मकता का स्पर्श उनकी भाषा में दिखाई देता है, जब वो कहते हैं, खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। और नाटकीय शिल्प विधि का भी उपयोग उन्होंने किया है। उनका एक कथन है कि महाराज ने केवल दोषी अरुण को प्राणदंड दिया होगा और मधुलिका को छोड़ दिया होगा। महाराज ने क्रुद्ध होकर अरुण और मधुलिका दोनों को प्राणदंड दे दिया होगा। तो ये था पुरस्कार कहानी का शिल्प पक्ष, उसकी भाषा और उसकी विशेषताएं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।